आज के वीडियो में हम लोग ईएमआई एंड लोन टर्म, लोन कौन सा है, लोन है एजुकेशन लोन, इसके टर्म के बारे में, इसके रिलेशनशिप को हम लोग एक बार एक्सप्लोर करने वाले हैं। रिलेशनशिप मतलब क्या कि लाइक हम लोगों को जो अपना लोन है उसका जो टर्म है वो लॉन्गेस्ट रखना चाहिए या फिर हम लोग को ईएमआई ज्यादा पे करनी चाहिए। सो विच इज द बेटर ऑप्शन। तो इसमें हम लोगों ने 3 केसेस लिए हैं। ये जो 3 केसेस हमारे हैं उसमें क्या है कि हम लोगों ने जो लोन का टर्म है, आप देख सकते हो लोन का टर्म, उसको 10 ईयर्स, 15 ईयर्स एंड 20 ईयर्स के लिए लिया है। इस 10 ईयर्स में क्या है 5+5। अभी ये कैसे होने वाला है वो हम लोग बताते हैं कि ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात है कि हम लोगों ने फिलहाल जो लोन टर्म लिया है, लोन अमाउंट लिया है, वो लोन अमाउंट हम लोगों का 4 लाख है। वहीं जो हम लोगों ने स्टूडेंट के डिटेल को डिस्कस किया है, तो वो स्टूडेंट जो कोर्स पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बीटेक। अगर कोई स्टूडेंट बीटेक पढ़ रहा है तो दैट विल बी फॉर 4 इयर्स। तो इनका जो मोरेटोरियम पीरियड होने वाला है, तो मोरेटोरियम पीरियड इनका होगा 4 इयर्स प्लस 1 ईयर, सो इट विल बी टोटल 5 इयर्स। तो आप देख सकते हो कि हम लोगों ने अगर यहाँ 10 इयर्स लिया है तो 5 इयर्स जो इनका मोरेटोरियम पीरियड है एंड द नेक्स्ट 5 इयर्स जो है वो इनका ईएमआई चलने वाला है। मतलब ये नेक्स्ट 5 इयर्स में रीपेमेंट करने वाले हैं। आप इसको रीपेमेंट पीरियड की तरह भी देख सकते हो। इसमें अभी वहीं हम लोग अगर 15 इयर्स की बात करें तो 5 इयर्स उनका मोरेटोरियम पीरियड होने वाला है और नेक्स्ट 10 इयर्स में वो ईएमआई पे करने वाले हैं। वहीं अगेन 5+15। तो हम लोग इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोगों के लिए कौन सा ऑप्शन बेटर होने वाला है, आइदर इट इज केस 1, केस 2 या केस 3। तो हम लोग इन डिटेल चीजों को डिस्कस करेंगे। इससे एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी आपको कि विच ऑप्शन इज बेटर। और हम लोग एट द एंड ऑफ द वीडियो ये कंक्लूड करेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स को किस केस के साथ जाना चाहिए, आइदर दे हैव टू पे मोर एंड क्लोज द लोन एट द अर्ली, और दे हैव टू पे लेस like 4,000 and they can close the loan at their ease। so हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। so friends, हम लोग देखते हैं हमारे केस 1 को। तो हमारे केस 1 में क्या है कि लोन अमाउंट जो है ये एक स्टैटिक अमाउंट हम लोगों ने लिया है। ये सारे ही केसेस के लिए सेम होने वाला है। तो ये हम लोगों ने लिया है 4 लाख और हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट लिया है, वो लिया है हमने 9%। और जो लोन टर्म है ये हम लोगों ने लिया है 5 इयर्स। हमने 5 इयर्स क्यों लिया है फ्रेंड्स, क्योंकि होता ऐसे है कि जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, इसका फ्लो चार्ट जो है वो ऐसे है कि जब भी आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, कोर्स कंप्लीटेड वाला जब सिचुएशन आता है, यहाँ पे +1 ईयर का आपको कूलिंग पीरियड। ये कूलिंग पीरियड क्यों मिलता है, ये कूलिंग पीरियड मिलता है आपको आपके जॉब को ढूंढने के लिए या फिर किसी भी वैसी बात के लिए। सो ऑल टुगेदर जो आपका मोरेटोरियम पीरियड है वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 5 इयर्स का। तो 5 इयर्स में आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट अमाउंट है, उसको मिला के जो भी टोटल ऑल टुगेदर बनता है उसको एक प्रिंसिपल की तरह ट्रीट किया जाता है और उसके ऊपर आपकी ईएमआई बनाई जाती है। तो हम लोगों ने फिलहाल जो कंडीशन लिया है, इस कंडीशन में जो आइडियल एक सिचुएशन हम लोग जो अभी फिलहाल फर्ज कर रहे हैं उसमें है कि आपने जो इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी सर्विस कर दिया है। कब, ड्यूरिंग स्टडीज। और साथ में जो आपका सब्सिडी है उसको हम लोगों ने यहाँ कंसीडर नहीं किया है, क्योंकि जो सब्सिडी है वो आनी है और उसके बाद उसको टोटल में से रिड्यूस हो जाना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी फिलहाल ये देख रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ जो टर्म लिया है वो टर्म है 5 इयर्स का। आप देख सकते हो यहाँ हम लोगों ने जो टर्म लिया है वो है 5 इयर्स। अभी हम लोग 5 इयर्स के हिसाब से देखें तो अभी मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा क्लियर नहीं लग रहा है। तो जो हम लोगों की ईएमआई बनने वाली है कब तक के लिए, फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स, तो हम लोगों को पे करना है 8,303। तो जो टोटल प्रिंसिपल है वो है 4 लाख, जैसा कि आप देख सकते हो। इंटरेस्ट जो हम पे करने वाले हैं वो है 98,000। तो जो टोटल आप ऑल टुगेदर पे करने वाले हैं कितने टाइम में, इन 10 इयर्स। 10 इयर्स मतलब 5 इयर्स आपका कोर्स ड्यूरेशन एंड 5 इयर्स आपका ईएमआई रीपेमेंट। तो आप कितना पे करने वाले हैं, आप पे करने वाले हैं
98 लाख। वहीं हम लोग अपने दूसरे केस में चलते हैं। दूसरे केस में अगेन क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो लोन अमाउंट है 10 लाख है, जो आपका इंटरेस्ट है वो अगेन 9% सेम जो वहां लग रहा था। कोर्स ड्यूरेशन जो है वो यहाँ पे आपने 10 ईयर्स मतलब ये कितना है, 5 ईयर्स का मॉरेटोरियम पीरियड है, जिसको कि आप कोर्स ड्यूरेशन की तरह देखिए, और साथ में 10 ईयर्स जो है वो EMI है। तो अभी ये जो टोटल टर्म है वो कितना होने वाला है, वो होने वाला है 15 ईयर्स। वहीं फ्रेंड्स हम लोग पहले देख लेते हैं कि इस केस में जो टोटल टर्म हमने कंसिडर करना था वो 10 ईयर्स, क्योंकि 5 and 5 हम लोगों ने देखा था, तो 15 ईयर्स। तो यहाँ पे आपका EMI कितना होने वाला है, वो होने वाला है 5067 फॉर 10 ईयर्स। अगेन जो आपका प्रिंसिपल है वो हम लोगों ने कब कंसिडर किया है, जब इंटरेस्ट ऑलरेडी सर्विस करा गया है। कब इंटरेस्ट सर्विस करा गया है, इंटरेस्ट सर्विस्ड। इस केस में क्या होगा कि प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट है कब का, ड्यूरिंग स्टडीज। तो उससे क्या होता है कि जो आपका प्रिंसिपल है वो 4 लाख का 4 लाख ही रह जाता है, एंड नेक्स्ट 10 ईयर्स में ये जो प्रिंसिपल आपने पे किया है ये है नेक्स्ट 10 ईयर्स में वो है 2,08,000। सो द टोटल आपने ऑल टुगेदर जो पे करना है इन 15 ईयर्स, तो आप देखेंगे कि 15 ईयर्स में आपने कितना पे किया है, वो है 6.08 लाख। वहीं हम लोग अभी अपने थर्ड केस को देखते हैं। इसमें अगेन जो आपका लोन अमाउंट है 4 लाख है, आपका जो इंटरेस्ट है 9%, एंड जो लोन टर्म है वो है 15 ईयर्स। 15 ईयर्स मतलब कितना हुआ, ये हो गया 20 ईयर्स। 20 ईयर्स मतलब कैसे, 5 ईयर्स का मॉरेटोरियम पीरियड एंड 15 ईयर्स जो है वो है EMI पीरियड। और यहाँ जो प्रिंसिपल टू बी पेड आ रहा है ये क्या है, ये बिल्कुल लोन अमाउंट है। यहाँ पे प्लस इंटरेस्ट भी चार्ज होता है, लेकिन ये इंटरेस्ट क्या है यहाँ एडेड नहीं है। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो हम लोगों ने ये ले लिया है कि ऑलरेडी सर्विस्ड है। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आपको EMI कितना पे करना है, यहाँ बिल्कुल 4,000 पे करना है फॉर नेक्स्ट कितने ईयर्स, 15 ईयर्स। और जो इंटरेस्ट पे करना है कब, इन नेक्स्ट 15 ईयर्स कितना पे करना है, 3,30,000 पे करना है। सो ऑल टुगेदर आप कितना पे करने वाले हो, 7,30,271। कितने दिन में, इन 20 ईयर्स लोन टर्म। ये कैसे हुआ, 15 + 5, तो 20 ईयर्स के टर्म में आप पे करने वाले हो 7.30। तो अभी हम लोग इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखो कि जो आपका लोन अमाउंट केस 1 में है वो है 4 लाख, केस 2 में भी 4 लाख, केस 3 में भी 4 लाख। जो लोन टर्म है वो है यहाँ 5 + 5, तो आपने EMI यहाँ ओनली 5 ईयर्स के लिए दिया है। वही यहाँ पे 5 + 10, तो EMI जो है वो आपने सिर्फ 10 ईयर्स के लिए ही पे किया है, एंड 5 + 15 जहां आपने EMI ओनली 15 ईयर्स के लिए पे किया है। तो हम लोग जब ये देखते हैं कि ऑल टुगेदर अगर हम लोग ये बात करें कि 8,303 इंटू 5 इंटू 12, क्योंकि EMI जो है आपको मंथली पे करना है। वहीं हम लोग ये देखते हैं 5,067 इंटू 10 ईयर्स इंटू 12, और यहाँ है 4,057 इंटू 15 ईयर्स इंटू 12। तो फ्रेंड्स आप ये समझ गए होंगे अभी कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो बेस्ट होने वाला है। तो विल से द केस 1 इज द बेस्ट वन, क्योंकि यहाँ पे बेशक आपके पास EMI कम है पे करने को, विच इज 4,000 ओनली, बट ऑल टुगेदर हम लोग टोटल की बात करें तो आप 7,30,000 पे करने वाले हो, विच इज गोइंग टू बी द वर्स्ट वन। तो फ्रेंड्स आई वुड सजेस्ट कि आपको जो अपना टर्म है लोन टर्म, you should prefer to keep it minimum. Even you can go less than 5 years also. So as soon as you are going to close the loan, जितनी जल्दी आप लोन को क्लोज करेंगे आपका जो टोटल है वो उतना कम लगने वाला है, एंड यू आर गोइंग टू सर्व द इंटरेस्ट उतना ही कम। सो आई होप फ्रेंड्स कि आप इस चीज को समझ पाए होंगे, क्योंकि ये जो है ये एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है
जिस पे क्लैरिटी हम लोग देने की कोशिश कर रहे थे, बट हम लोग अपने अदर वीडियोस में नहीं दे पाए हैं. सो वी वुड कंक्लूड कि द बेस्ट ऑप्शन जो है वो है केस 1, जहां जो टर्म है आपका, वो टर्म जो है वो है मिनिमम, और जो वर्स्ट है वो है कि जहां आप बहुत लंबे समय के लिए कम पे करने वाले हो, बट यू लैंड टू पे 7,30,000. तो फ्रेंड्स, आप खुद देख सकते हो, आपके सामने ही ये कंपैरिजन अवेलेबल है कि एक जगह आप ओनली 98,000 का इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वहीं एक जगह आप 3,30,000 का इंटरेस्ट पे कर रहे हो. सो आई थिंक नाउ पिक्चर इज क्लियर. आप देख सकते हो कि विच इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. सो गाइस, आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा. सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल and share the contents with your friends. And last not the least, thanks for watching.